मीन और वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला, मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले, और सेकंड एक्सरसाइज पूरी खत्म करो। सेकंड एक्सरसाइज पूरा सर आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। बोलो बोलो, कोई डाउट है? सर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बोले थे आज कराओगे। किसके? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी कराऊंगा बच्चे, अभी हाँ। पहले ये हो जाए ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाए, तब उसके बाद बताऊंगा ना। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो बच्चे, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो चीज एक बार समझते हैं। मीन और एक्सपेक्टेशन, मीन या एक्सपेक्टेशंस बात एक ही होती है, बात एक होती है। अब मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। n होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, कितनी बार हुआ। p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वन इवेंट, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वन इवेंट। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू पी इंटू क्यू। p is the probability of success, q is the probability of failure, n is the number of events, n is the number of events। अब एक बारी ये चीज देखते हैं, हम 33.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 33.2 एक्सरसाइज। अब देखते हैं कुछ चीजें कैसे करेंगे, वो चीजें एक बारी समझते हैं। अच्छा, अब मेरे को कोई बताएगा, बच्चे एक बारी कौन बोलेगा? विधि। यस सर। विधि ये बताओ, p किसकी प्रोबेबिलिटी है? इवेंट के होने। p को हम क्या बोलते हैं? p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। और q किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये सक्सेस फेलियर। की प्रोबेबिलिटी, ये फेलियर की probability। ये किसके बराबर होने चाहिए? फुल 1। बात समझ आ गई? क्लियर है? यस। अच्छा, अब मेरे को बोला है क्वेश्चन में, अब तुम बताना कि मीन की वैल्यू दे रखी है आपको, मीन की वैल्यू दे रखी है और वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है। मीन की वैल्यू है 9 और वेरिएंस की वैल्यू है आपकी 9/4। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स क्या होते हैं? एन, पी और क्यू। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा बताओ, मीन का क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बोलो। एनपी। एन पी इक्वल्स टू कितना हो गया? वैसे मतलब क्या होता है? मैं बच्चे अभी बताता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद बताता है। ठीक है, ठीक है। एन पी क्यू का मतलब क्या हुआ? एन पी क्यू की वैल्यू 9 क्या बाय हो गई? 9/4। अच्छा, क्यू अब 9 इन बाय दोनों को अगर एन पी की वैल्यू इसमें डाल दी तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 9/4। क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/4। बात 1 समझ आ बाय। गई? यस सर। अब पी की वैल्यू क्या होगी? सही है। 1 माइनस 1 3/4। यस सर। हाँ, अब n की वैल्यू क्या होगी? n इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 9, n इज इक्वल्स टू 36। यानी 36 बार इवेंट हुआ, जिसमें उसका मीन क्या आया आपका? 9, और वेरिएंस जो आ गया 9/4। अब बच्चे किसने पूछा था मीन का मतलब? बच्चे मीन का मतलब किसने पूछा था? मीन वेरिएंस अच्छा, का मैं अब मतलब दूसरे है। क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन के साथ समझा सर रहा हूँ। बच्चे सर अब मैंने बोला, हाँ बोलो। सर वो पीछे n इंटू 3/4 नहीं होगा? n इंटू 3/4, आपने एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ बताओ। n इंटू पी की, n अच्छा इंटू थ्री p बाय इज फोर इक्वल होगी, टू सॉरी। 3/4, 3 द 9, और n इज इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है ना, 12 आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। सही है बच्चे, बिल्कुल ठीक था। सही है, कोई डाउट है? यस सर। यस। अब ये एक चीज देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, किस बच्चे ने पूछा था मीन का मतलब? बोलो। लक्ष्य, शायद तुमने पूछा था। यस सर। अच्छा बच्चे, मैं बोलता हूँ
4 बार अगर आपने कॉइन फेंका है, ठीक है, तो मीन नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे? मीन नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे? ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? सर आएंगे या मतलब वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? आएंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स, कितने आ सकते हैं? एवरेज नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? 4 कॉइन को फेंकेंगे, एवरेज नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं बताओ? सर 2। 2। आपको समझ आ रहा है 2 क्यों आएंगे? एवरेज इतने ही आने चाहिए। हाँ, ठीक है। यस अब सर। देखो इसमें n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। तो आपका मीन नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 4 इंटू 1/2, दैट इज 2। मीन का मतलब समझ आ गया? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है दूसरा क्वेश्चन का, सम्यक, यस सर। सम्यक बच्चे अब मैंने ये बोला है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस। ये समझ आ गया? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस किसी क्वेश्चन में गिवन है 25/3 और दूसरा दे रखा है 50/3। देन फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट? नो सर। चलो अब बताओगे मेरे को कैसे करेंगे? यस सर। सर n into p plus n into p into q is equals to 25/3. np npq प्लस npq इज इक्वल टू हाँ, is equals to 25/3। 25/3. ये सही है। यस सर। और np इंटू npq इज इक्वल n टू into p 50/3। कोई डाउट है? 50/3. नो सर। ठीक है। अच्छा, यस अब यहाँ पे देखते हैं n इंटू पी इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू q is equals to 25/3। डाउट तो नहीं 25/3. लग रहा मुझे। नो सर। q की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस पी। यस सर। ठीक है, 1 प्लस np into 1 2 माइनस minus पी p इज इक्वल टू 25/3। 25/3. ठीक है। यस सर। अब मेरे को बता सकते हो इससे कुछ इन दोनों से कैसे सॉल्व करें? एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 50/3। बोलो। या तो इसको ऐसे करें, एनपी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 25/3 इंटू 2 माइनस 25/3 पी। हाँ कि into नहीं? 2 minus p. यस सर। ये वैल्यू इसके अंदर डाल दूं, यस सर। 25/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस पी का होल 2 स्क्वायर minus p का होल स्क्वायर इंटू 1 पी minus p स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 50/3। 50/3. यस सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना? यस सर। सर p की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू अपने आप निकाल के देख लेना, पी क्यू यस और सर। एन की वैल्यू। कोई हाँ डाउट है? ओके। यस सर। हो जाएगा कि नहीं? चलो। यस सर हो जाएगा। सर अच्छा, नेक्स्ट कौन बोल? सर हाँ अगर मुकुल, नहीं सर लक्ष्य बोल रहा था। लक्ष्य बोलो। सर अगर क्वेश्चन ये होता कि अगर 6 बार डाइस फेंका और 1 आने की प्रोबेब वो क्या है, मीन क्या है, तो कैसे करते? 6 बार, एक मिनट एक मिनट, 6 बार डाइस फेंकी, मीन और 1 आने 1 आने के कितने चांसेस हो? ठीक है, चलो देखो 6 बार डाइस फेंका, एन की वैल्यू 6 हो गई, पी की वैल्यू 1/6 हो गई। ये सर ऐसे तो 1 हाँ कि नहीं? आएगा सर। 6 में से एक ही बारी तो आएगा, सबके इक्वल चांसेस होंगे ना? बोलो। सर ये वाली बात दोबारा बताना। बच्चे अगर 6 बार डाइस फेंकी है, 1 आने की क्या चांसेस होंगे? एक बारी 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 4 5 6। चांसेस तो यही होंगे। वैसे तो ये भी हो सकता है 6 बार 1 आ जाए, मगर अगर एवरेज चेक किया जाएगा 6 बार में तो एक ही बार 1 आएगा। सही है? यस सर। क्लियर है बच्चे बात? बोलो। चलो, ऋतिका, ऋतिका है, प्रियांशी, वंशिका,
यस सर। नंदनी, कौन बोल रहा है? वंशिका। वंशिका बोलना। मीन और वेरिएंस दे रखे हैं। मीन दे रखा है 4/3 और वेरिएंस दे रखा है 8/9 वेरिएंस। ठीक है, हमें निकालना है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो, मीन का क्या फॉर्मूला, जल्दी बोलो। सर सर एनपी। और वेरिएंस का क्या हो गया? एनपी क्यू। अच्छा, दोनों को डिवाइड कर दें। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 8/9 डिवाइड बाय 4/3। तो 4 2 द 8, 3 3 द 9। सही है? तो कितना हो गया? 2/3 हो गया शायद। यस सर। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो एनपी में पी की वैल्यू डाल दो। n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/3। 3 से 3 कट गया। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब x p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है ये बताओ? 4। कितनी जा रही? 4। तो आपको पूछा आंसर P1 प्लस P2 प्लस P3। 4 बारी अगर फेंके कोई चीज तो 4 ही सक्सेस आ सकते हैं। यानी 1 सक्सेस, यस। 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस पूछे। कोई डाउट? नो सर। या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस पी 0, 0 सक्सेस। कोई डाउट? नो सर। अगर पी 0 का मतलब 4 में से 0 सक्सेस, 4 में से 0 0 सक्सेस। पी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 की पावर 0 इंटू 2/3 की पावर 4। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया ढंग से? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। नंदनी, नंदनी हो बच्चे? यस सर। नंदनी आप बोलना। अच्छा, मेरे को दे रखा है 6 ट्रायल्स की है। ठीक है, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस जो है वो आया 10/3। आपको निकालना है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब बताओ जल्दी से कैसे इसका फॉर्मूला क्या लगाएं? सर n इज इक्वल टू 6 हो गया तो सम ऑफ np प्लस nq इज इक्वल टू 10/3। एनपी की एन की वैल्यू 6 पी इंटू, नहीं ऐसे लिख दें, एन की वैल्यू 6 व पी इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 10/3। कोई डाउट है? नो सर। तो पी की वैल्यू तो पता नहीं है हमें। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 1 माइनस पी हो गई। सही यस है? सर। 10/3 6 18 यानी 5/9। सही है? यस सर। p इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 5/9। तो 9 टू द 18p माइनस 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है नंदनी? यस। माइनस 18p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब निकाल लोगे p की वैल्यू। यस सर। ये बन गया 9p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर 5/3 और यहाँ 1/3 पे आ रही है। 3p माइनस 5 और माइनस 1 3p माइनस 5। तो p की वैल्यू या तो 1/3 होगी या p की वैल्यू 5/3। p की वैल्यू 5/3 हो सकती है? बोलो। नहीं हो सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये रॉन्ग है। p की वैल्यू ये होगी। ये बात समझ आ गई? अब q की वैल्यू हो गई 2/3। अब p की n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब निकालना क्या है आपको? p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यानी p5 प्लस p6। ये बात समझ आ गई? p5 का आंसर आएगा 6c5। p की वैल्यू 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 1 और p6 का आंसर आएगा 6c6 1/3 की पावर 6। कोई डाउट बच्चे? नो सर। लक्ष्य बच्चे, कोई डाउट है?
नो सर। लक्ष्य, चलो अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। मल्लिका, Yes, sir. मल्लिका अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है विदाउट रिप्लेसमेंट, जो हमने पिछले साल पढ़े। ठीक है, यानी पहले जो क्वेश्चंस किए थे विद रिप्लेसमेंट थे, अब जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। अब खाली आज इसकी है ना 33.2 चैप्टर पूरा करना है। मैं 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन ढंग से समझना। एक बैग में 4 रेड है 5 वाइट है, ठीक है। Yes, sir. 2 बॉल्स निकालनी है, एक रेड होनी चाहिए एक वाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक बॉल रेड होनी चाहिए एक बॉल वाइट। 4 में से कितनी बॉल निकलनी है? 2. 4 में से कितनी निकलनी है? 4 में से। 4 में से 1. और 5 में से 1. तो क्या लिखेंगे? 4C1 इंटू 5C1 4C1 बाय into 5C1. 9C2। 9C2. कोई डाउट है? No, sir. वंशिका, वंशिका Yes, sir. बच्चे, वंशिका बच्चे 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, सही है। Yes, sir. 4 कार्ड्स निकालने हैं, 4 कार्ड्स निकालने हैं, चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। रेड कलर की जो बॉल है ऊपर, वो चारों बॉल डिफरेंट है ऊपर। हाँ, Yes, sir. डिफरेंट है, डिफरेंट। मुकुल, सर मुकुल पहले इसके में बाद वाला 92 क्वेश्चन से आप बोलो। डिवाइड। बच्चे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर उसमें तो फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अच्छा अच्छा ठीक है टोटल नंबर सर। ऑफ केसेस है ये टोटल नंबर ऑफ केसेस, सही है। यस अच्छा, अब दूसरी बात, मैं किससे पूछ रहा था अभी? Sir, Vanshika. वंशिका, वंशिका बच्चे ये बताओ, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकालने हैं, चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. सूट कौन कौन से होते हैं? Spade, club, heart और एक और होते हैं सर, डायमंड. डायमंड, ठीक है। सारे कितने कितने होते हैं? 13. सारे सेम सूट के होने चाहिए। इसका मतलब एक केस हो गया, या तो स्पेड के होने चाहिए, या क्लब के होने चाहिए, या हार्ट के होने चाहिए, या डायमंड के होने चाहिए। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. स्पेड के कितने हैं? सर 13 कार्ड्स हैं टोटल. कितने निकालने हैं? विदाउट 4. रिप्लेसमेंट है, कितने निकालने हैं? 4. बोलो आंसर, 13 आंसर बोलो। C4. ये समझ आ गई बात? Yes, sir. और क्लब का आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। सर यही होगा 13 C4 डिवाइड बाय 57 C4. 52 C4. बच्चे, तीसरे का भी यही होगा यस सर, चौथे का भी यही होगा. और चौथे का भी यही होगा, सही है। यस सर. बात समझ आ गई? चलो, अभी खाली विदाउट रिप्लेसमेंट के 10-12 क्वेश्चंस करेंगे आज हम, कि उसको समझें अब कि विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे करना था। अब कौन बोलेगा? मुकुल, यस सर। मुकुल Yes, एक बैग में 4 रेड है 5 वाइट है 6 ब्लैक है, सही है। 4 बॉल्स निकालनी है, 2 रेड होनी चाहिए, एक वाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? 2 रेड 1 व्हाइट 1 ब्लैक। यस सर। हाँ जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया। 4C2 अपॉन कोई डाउट है क्वेश्चन में? 15C2 नहीं सर। 4C2 इंटू 4C2 नहीं इंटू, डिवाइडेड बाय 4C2 into 5C1 अभी रुक into जाओ, 4C2 इंटू 5C1 into डिवाइड बाय 6C1 divided by 2 3 4 15C4। कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट है? ठीक है सर। नहीं है पक्का? सर, पक्का सर। सर अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट होता तो कैसे अच्छा, करते? विद रिप्लेसमेंट होता, उसका तरीका जो बताया था, बायनोमियल लगाते उसमें। अभी बताऊंगा, एक और 1-2 क्वेश्चन और होने दो, पहले समझ आने दो। तुम बोलो, लक्ष्य है, लक्ष्य है, यस सर।
लक्ष्य 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स निकालने हैं, दोनों कार्ड्स जो होने चाहिए वो किंग होने चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलो क्या आंसर? सर 4c2 upon 52c2। वेरी गुड, समझ आ गया? चलो अब मल्लिका, Yes, sir. मल्लिका हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने 52 कार्ड्स में से 3 निकालने। कितने? 3. 3 कार्ड निकालने हैं, तीनों बार कार्ड ऑफ स्पेड आना चाहिए, तीनों बार स्पेड कार्ड आना चाहिए। जल्दी बोलो आंसर। Sir, 13c3 upon 52c3. चलो, किसी को डाउट आ रहा है? No, sir. विधि, विधि Yes, sir. अब तुम बोलना। विधि, एक बैग में है 10 ब्लैक और 5 वाइट, 2 बॉल्स निकालते हैं और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. बोलो So आंसर। 10c2 by 15c2 plus 5c2 plus by 15c2. प्लस 5c2 बाई 15c2। कोई डाउट है किसी को भी? डाउट है? चलो, No. नहीं सर। 3 बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं, 4 रेड 5 वाइट, 5 रेड और 3 वाइट। इसमें से एक बॉल निकाली, इसमें से एक बॉल निकाली, ठीक है, विदाउट जो भी एक एक बॉल निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, बोथ आर ऑफ सेम कलर। सही है? कौन बोलेगा आंसर? मुकुल, यस सर। मुकुल सेम कलर की होनी चाहिए बॉल, तो या तो दोनों क्या होनी Yes, sir. चाहिए? सर या तो दोनों दोनों रेड क्या होनी होनी चाहिए, चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए, या तो रेड या फिर व्हाइट। या दोनों वाइट होनी। अच्छा, इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी बोलो। 9c2 इसमें से रेड की इसमें प्रोबेबिलिटी 9c2 कहाँ से आ गया? सॉरी सर 4c1 बाय 9c1, इसमें से एक निकालनी है, इसमें से रेड निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो 5c1 बाय 8c1। 8c1 अलग अलग था इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। वाइट निकालनी है, जल्दी बोलो। यस सर। सो 5c1 बाय 9c1 बोलो प्लस आंसर, वाइट 3c1 बाय निकालनी है। 8c1। सो 5c1 बाय 9c1 9c1 इंटू 3। into हाँ बस 3c1 ठीक, by 8c1। समझ आ गई बात? यस सर। समझ आ गई बात? कोई डाउट? हाँ सर आ गई। नहीं सर। आ गई बात, चलो वेरी गुड। अच्छा, अब मैं कुछ है ना स्पेसिफिक केस करा रहा हूँ, स्पेसिफिक केसेस। मोहित, यस सर। मोहित बच्चे अभी तक जो समझाया समझ आया? यस सर। अच्छा, आप मोहित एक आंसर बोलना जो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूरे बोल रहा हूँ। बच्चे मेरे को बोला है एक बैग में है 4 रेड और 5 वाइट बॉल, ठीक है, कितने हैं? 4 रेड 5 रेड। 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है, सही है। फर्स्ट रेड होनी चाहिए, सेकंड जो होनी चाहिए वाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? बच्चे जब भी बोला हो स्पेसिफिक है कि पहली बार पे रेड आनी चाहिए, सेकंड बार वाइट आनी चाहिए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज वाइट, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन यस सर ये सर। वैसे केस तो पूरा एक ही बना ना, कैसे एक पहली बना? बार में रेड आनी चाहिए और दूसरी बार में व्हाइट आनी चाहिए। हाँ, अगर दूसरी अब बार में इसको भी मैं रेड आ दूसरे गया तो तरीके से, गलत एक हो मिनट जाएगा। चुप, लक्ष्य 2 मिनट चुप। देखो 4 रेड 5 वाइट,
अगर मैं बोलता इसमें से 2 बॉल निकालनी है, एक रेड होनी चाहिए, एक व्हाइट होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है? लक्ष्य बोलो। सर पहली बार में यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट बार में व्हाइट भी आ सकते हैं, ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, रेड भी आनी बिल्कुल। चाहिए। यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड बन रहे हैं 2 केसेस नीचे वाले में। ये सर रेड रेड व्हाइट व्हाइट भी बन सकते हैं। रेड रेड कहाँ से बन सकता है बच्चे? मैंने 2 बॉल बोला है, दोनों बॉल्स जो होनी चाहिए, एक रेड और एक व्हाइट निकालनी है। इसमें एक अच्छा, रेड रेड एक कैसे हो रेड। सकता है? ओके सर। ठीक है। अब जब भी मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन में बोला कि पोजीशन स्पेसिफाई कर दी कि है ना, इस पोजीशन पे यही आना चाहिए, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेते हैं। मतलब ये है, पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड होने की? जल्दी बोलो। 4C1/9C1। 4C1/9C1 यही होता है। सेकंड बॉल की व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाइट कितनी है? 5C1/9C1। 8। 8 क्यों लिखा मैंने? एक बॉल निकाल दी। बिल्कुल। अब अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं ऐसे करता, 4C1 इंटू 5C1/9C2। बात समझ आ गई? सर हर्षित, हर्षित यस सर। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। 4 रेड, 5 व्हाइट, 6 ब्लैक, 3 बॉल्स निकालनी है। पहली रेड, सेकंड व्हाइट और थर्ड ब्लैक। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब इसमें स्पेसिफाई कर दिया ना मैंने कौन सी पोजीशन पे क्या आना चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट है। जल्दी बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी। सर अलग इंडिविजुअल निकालनी है ना? बिल्कुल इंडिविजुअली निकालनी होगी। हर्षित आंसर बोलो बच्चे, कोई डाउट है तो बोलो। सर 3/1/3। बच्चे रेड कितनी है? नहीं, रेड कितनी है? सर 1। अच्छा सर रेड रेड यहाँ 4। पे कितनी दिख रही है? 4 बाय टोटल 4। कितनी है? टोटल कितनी है 15। बॉल्स? 4 5 9 9 6 15। सही है। यस सर। और दूसरी बार पे कौन सी 5 निकालनी सर है? नेक्स्ट 5 बाय क्या लिखूं? 5/15 आएगा। 14 आएगा 15। बच्चे, विदाउट रिप्लेसमेंट 14। अच्छा ठीक हाँ है। ठीक है। थर्ड बार पे क्या आनी यस चाहिए? सर। ब्लैक। ब्लैक कितनी है? 6/6 ब्लैक कितनी है? 6/13। 6 बाय। 6 वेरी गुड। अब अगर ये बोला होता 13। 3 बॉल्स निकालनी है, एक रेड होनी चाहिए, एक व्हाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए। समझ आ गई बात? कोई भी किसी भी पोजीशन पे, तो अब आंसर क्या लिखता? यस सर। क्या आंसर लिखता सर बताओ? 4/15। 4C1, नहीं 4C1 इंटू 4C1 5C1 इंटू 6C1। हाँ 5C1 6C1 अपॉन डिवाइड बाय और 15C3। 3/15C3। ठीक है। यस सर। एक और बोलना तुम। ठीक है, एक और बोलो। ओके सर। एक बैग में है 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल निकालनी है। पहली बॉल रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल ब्लैक होनी चाहिए। पहली फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लैक। ठीक है, ये वाला आंसर बोलो जल्दी, इंडिविजुअल लेके। जल्दी बोलो। 4/9 4/9 हाँ हाँ, जल्दी बोलो। अपॉन 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8। हाँ, अब अगर मैं 5/8। बोलता एक रेड होनी चाहिए और यस एक सर। व्हाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए, रेड और ब्लैक होनी चाहिए। जल्दी बताओ, सर बोलो 9/4 9C4। बच्चे। 4C1, एक मिनट, 4C1 इंटू 5C1 बाय सर 9C2। ठीक है यस बच्चे, आपको 11th वाली ठीक है प्रोबेबिलिटी आती है कि नहीं आती, पहले ये बताओ। सर आती है। चलो इस क्लास के बाद ना मेरे से एक बारी जरूर फोन पे बात करना। ओके सर। ठीक है।
अच्छा, अभी जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो 33rd चैप्टर था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, 33.2 एक्सरसाइज पूरी करनी है, और एक एक्सरसाइज मैंने दी है 31.2 फ्रॉम आर.डी. शर्मा, ठीक है, 31.2 प्रोबेबिलिटी वाला पहला चैप्टर, वो भी पूरा Yes, sir. करना है, ठीक है, वो भी पूरा करना है, सही है, ये दोनों करने हैं काम जो दिए। समझ आ गई बात Yes. सबको? Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. अनन्या, अनन्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बच्चे।